ये इन्वॉल्व है, तो इंक्वायरी करने का टाइम होता है। अब रात को क्यों उठा रहे हो उसको? अच्छा, मतलब रात के वक्त उसे उठाया गया युवक को? उसको रात को उठा के पुलिस स्टेशन लाया गया। रात को कौन सी इंक्वायरी करनी थी इनकी? बिलावर में एक युवक ने जहर खाने से अपनी जान ले ली, जिसके बाद बिलावर और बनी में इंटरनेट की सेवाएं बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि वहां पे एक तरह से हंगामे का माहौल है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ से पुलिस का जो पक्ष है, पुलिस के पक्ष का ये कहना है कि वो व्यक्ति जिसने जहर खा के जान ली है, वो व्यक्ति आतंकवादियों से मिला हुआ था। पुलिस के पास बाकायदा ये जो रिकॉर्डेड बयान है वो हैं। दो पक्ष हैं इस कहानी के। एक पक्ष ये बोलता है कि वो व्यक्ति वो आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसके बयानों को रिकॉर्ड किया गया। और दूसरा पक्ष ये बोलता है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई, उसके बाद उसने जो डर के माहौल में था, जिसके बाद उसने अपनी जान ले ली। सबसे पहले पुलिस का क्या पक्ष है वो हम आपके सामने रखेंगे, बाद में जो स्थानीय लोग हैं और एमएलए बनी हैं उनका क्या पक्ष है वो भी हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए जो पुलिस का पक्ष है उसके अनुसार मक्खन पुत्र मुरीद निवासी सली बुटोडी को पुलिस ने 4 जनवरी को पूछताछ के लिए लाया था। पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि उसका आतंकियों के साथ लिंक पाया गया है, जिसका उनके पास बाकायदा वीडियो भी है और उसका उन्होंने वीडियो बनाया भी है, जिसमें उसने ये कबूल किया था कि वह आतंकवादियों को खाना तथा बाकी सामान पहुंचाता था। उसका एक रिश्तेदार है, वो भी आतंकी है और पूछताछ के बाद ये पता चला कि उसे अगले दिन रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उसके परिजनों के हवाले भी उसे सौंप दिया गया। जिसके बाद उसने एक वीडियो बनाया, वीडियो में उसने घर जाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल के लिए जो पुलिस का बयान है उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो व्यक्ति है जिसकी डेथ हुई है वो व्यक्ति के जो शरीर है उस पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं है। हालांकि जब उसने जहर खाया था उसको अस्पताल में ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और उसकी उसी समय मौत हो गई। बाकी दूसरी तरफ सूत्रों का ये भी कहना है कि जो मक्खन वो आतंकी स्वरदीन उर्फ स्वर गुजरू का भतीजा है। गहन प्रयासों के बाद यह भी पता चला है कि एक समर्पित OGW था जो आतंकवादियों को खाने पीने का सामान पहुंचाता था और इसी के साथ जो योजनाएं बनाई जाती थी उसमें भी उनका साथ देता था। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ये वही व्यक्ति है जिसने 2024 में बदनौता में एक मिलिटेंट अटैक हुआ था, जिसमें 4 भारत के जवान शहीद हो गए थे। इसने उनकी मदद की थी और उनको खाना और योजना बनाने में काफ़ी सहायता की थी। बाकी दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है, बिलावर में क्या माहौल बना पड़ा है, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बनी के एमएलए डॉक्टर रामेश्वर सिंह। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे इन लोगों के द्वारा 3 से 4 डिमांड्स रखी गई हैं। आखिर डिमांड क्या है हम इनसे जानते हैं। एमएलए साहब सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, आखिर लोगों के द्वारा डिमांड्स क्या रखी गई हैं? देखिए, हम लोगों ने डिसाइड किया था, जो चला गया देखो उसको तो ये वापस कर नहीं सकते। हमारी डिमांड ये थी कि उसकी वाइफ को कंपनसेशन के तौर पे 10 लाख रुपया दिया जाए जी। दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि उसकी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब दी जाए और तीसरी डिमांड हमारी ये थी कि जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए इस केस को लेके। जी जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी आर्डामेंट रही और उनमें से 10 लाख के बजाय वो 1 लाख रुपया लेके आए हमें देने के लिए। अच्छा, मतलब 1 लाख रुपया लेके आ गए हैं वहाँ पे? हाँ, 1 लाख रुपया लेके आए हैं वहाँ की। 1 लाख रुपया देते हैं, बाकी तो प्रोसेस है, चलेगा, ये होगा वो होगा। दूसरी चीज ये की तो गवर्नमेंट जॉब के लिए कहते हैं हम ये कल परसों तक ऑर्डर कर देंगे। तीसरी उन्होंने मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी बिठाई है, जो कि हमने जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई थी, उसमें हेड शायद तहसीलदार साहब बनाए जो जिस पे हमें ट्रस्ट नहीं है। तो फिलहाल तो जो कंपनसेशन के तौर पे 1 लाख रुपया लेके आए थे हमने वो वापस कर दिया, हमने नहीं लिया है जी। और आज जैसे कि जनाजे के लिए वो लेट हो रहे थे तो आज हमने अपनी जो धरना प्रदर्शन था वो उठा लिया है जी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस चीज के लिए जो था टाइम खराब किया जाए। तो 3-4 दिन का एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम दिया गया है। अगर इन 3-4 दिन के बीच में अगर ये मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है ये सही तरीके से करवाते हैं और जो दोषी हैं उनके ऊपर एक्शन होता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम उस पे हम सेटिस्फाई नहीं है। इस प्रदर्शन को कंटिन्यू किया जाएगा फिर 4 दिनों के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, 10 दिन के बाद हम फिर से इस चीज पे बैठेंगे, इस चीज के ऊपर डिसाइड करेंगे कि जो हमारी डिमांड्स थी उसमें से कितनी हद तक सही तरीके से फुलफिल की गई है और कितनी नहीं है। और 3-4 दिन के बाद फिर से हमारा इस चीज के ऊपर हम कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। देखिए, पुलिस का ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं जो युवक है वो आतंकियों का मददगार था। जो बदनौता में थोड़े दिन पहले एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, मिलिटेंट अटैक हुआ था, जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि बाकायदा
रिकॉर्डिंग की गई है, लेकिन आपकी तरफ से ये पक्ष था कि वो जो रिकॉर्डिंग की गई है वो ज़बरदस्ती की गई है। तो इसमें पूरा क्या पूरा मसला क्या है, ये बताएं ज़रा। देखिए, पुलिस की इंक्वायरी में आज तक मैंने कभी जिंदगी में खलल नहीं डाला जी। इससे पहले भी हमारे लोहाई मलार मशेटी दुगानी ब्लॉक में बड़े सारे केसेस ऐसे होते हैं जो लोग मुझे बोलते हैं कि हमें पुलिस स्टेशन बार बार बुलाया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, और कभी भी मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को फोन करके ये नहीं बोला कि आप अपनी इंक्वायरी मत करो जी। लेकिन अगर आपको शक था कि इन्वॉल्व है तो इंक्वायरी करने का टाइम होता है, आप रात को क्यों उठा रहे हो उसको? अच्छा, मतलब रात के वक्त उसे उठाया गया युवक को? उसको रात को उठा के पुलिस स्टेशन लाया गया। रात को कौन सी इंक्वायरी करनी थी इनको जी? और वो सुबह को देश छोड़ के तो भाग नहीं रहा था या सुबह ये तो था नहीं कि उसने इंडिया क्रॉस करके पाकिस्तान भाग जाना है, यहीं पे रहना था उसने। रात को उसको और उसके फादर को उठाने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ी कि रात को ही उठाया गया और उठा के लेके गए, उसके फादर को भी लेके गए, और फादर के बयान है कि हमें बेरहमी से उसमें मारा गया जी, और मेरे बेटे से बोला गया कि कन्फेस कर। यानी कि जो बताया जा रहा है उनके फादर का ये कहना है कि जबरदस्ती रिकॉर्ड करवाया गया, हालांकि पुलिस ने बताया कि बस रिकॉर्डिंग है। ये कहना नहीं है, जो शायद लड़के की स्टेटमेंट है वो वीडियो शायद आप तक पहुंची है या नहीं, इंटरनेट बंद हो चुका है तो इसलिए पहुंची नहीं है इस वक्त, है ना। वो लड़के की वीडियो है, उसने वीडियो बनाई है, उस वीडियो में ही सुसाइड किया है। उस वीडियो में उसने खुद बोला है कि मुझे जबरदस्ती उठा के लेके, और मस्जिद में उसने कुरान उठाई है सिर पे, और वो कसम खा के बोल रहा है कि मेरा किसी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मैंने कभी मिलिटेंट लाइफ में नहीं देखे, और ये मुझे जबरदस्ती उधर पुलिस स्टेशन में रात को लेके गए, इन्होंने बहुत बेरहमी से मुझे मारा और प्रेशराइज किया मुझे कन्फेस करने के लिए कि तू मान, और जिसकी वजह से मुझे इन्होंने जबरदस्ती मनवाया है, झूठे बयान मेरे लिए हैं, और इतना टॉर्चर किया, इतना हरास किया कि उसकी वजह से मैं परेशान होकर मैं सुसाइड कर रहा हूँ, और वीडियो के बीच में वो जहर खा रहा है। अच्छा, वीडियो के बीच में उसने जहर खाया और उस वक्त उसने अपनी जान ले ली। देखिए आप, अब यही चीज मैं आपको बोलता हूँ, एक आम आदमी अगर एक वीडियो किसी और आदमी के नाम पे बना के मर जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको उसके समेत पूरे परिवार को उठा लेना था जी, और सारे के सारे पुलिस स्टेशन में कौन कौन सी धाराएं लगा के अंदर ठोक देने थे और उनके ऊपर कार्रवाई हो जानी थी जी जी। लेकिन इस केस में उसके बयानों के ऊपर, बयानों के बेस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने बयान पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट दिए हैं जी। मतलब कि अगर यही बयान उसने आम आदमी के अगेंस्ट दिए होते तो कार्रवाई हो जानी थी, लेकिन बयान पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हुए हैं, इसलिए भाई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब कि कानून जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अलग है और आम लोगों के लिए अलग है जी। तो इस वक्त बिलावर का क्या माहौल है? शांति हुई है? बिलावर में नेट बंद कर दिया गया है, हर जगह आर्मी ही आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट, उसके घर के लोग, उसके भाई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई दूर दूर से आना चाहते हैं लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए हैं, उनको आने नहीं दिया गया। और इससे बड़ी ट्रेजेडी की बात यह है कि रास्ते में नाके लगा के मेटाडोरों को, बसों को रोका जा रहा है और उनको नाम पूछा जा रहा है, तेरा नाम क्या है? जो अपना नाम मुस्लिम जो बताता है उसको उतार दिया जाता है, जिसके सिर पे टोपी है उसको उतार दिया, जिसकी दाढ़ी है उसको उतार दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि वो जो जिस युवक की जान गई है, जिसने जहर खाया है, उसके यानी कि रिश्तेदार आ रहे हो तो वो उनके साथ मुलाकात नहीं कर पाए, इसलिए रोका जा रहा है। नहीं आने दिया, नाके लगा के रखे, नहीं पहुंच रहे, जनाजे में भी नहीं पहुंच पाएंगे वो लोग। तो अभी क्या संभावना बताई जा रही है कि बिलावर और बनी में ही इंटरनेट बंद हुआ है या बसोली वाली साइड भी हुआ है? बाकी तो मैंने कंफर्म करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इतना पता है बिलावर में तो बंद है, बाकी तो मैंने कंफर्म करने की कोशिश नहीं की अभी कहाँ। हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि बसोली में इंटरनेट चालू है, लेकिन बिलावर और बनी के कुछ एरिया हैं जहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो क्या संभावना बताई जा रही है बहाली की? क्या कह सकते हैं, तानाशाही है जनाब, क्या बोल सकते हैं इसमें, इनकी मर्जी है, जब चाहे बंद कर सकते हैं। एक साल इन्होंने नेट भी बंद करके रखे हैं जम्मू कश्मीर में, इनके ऊपर कोई पूछताछ है नहीं, कोई इनसे जवाबदेही ले नहीं सकता है, जो मन में आएगा करेंगे। गुंडा राज बनाया हुआ है, मानेंगे तो मानेंगे, नहीं मानेगा कोई तो जबरदस्ती मनाने की कोशिश करेंगे। कोई अपनी आवाज को उठा नहीं सकता, पहले तो किसी को बोलने का हक नहीं, अगर बोलने की कोशिश करोगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, कभी नेट बंद करके, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। के दो पक्ष बताए जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि जो व्यक्ति जिसने जहर खाया उसका पुलिस में आतंकवाद का रिकॉर्ड था, और बताया जा रहा था कि जो बदनोता में थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि 4 जवान शहीद भी हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट थी, वो उनको खाना वाना सप्लाई कर और कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही थी,
और पुलिस का ये भी कहना है कि उनके पास इसकी बाकायदा वीडियो पड़ी है जिसमें उसने अपने गुनाह को माना है। लेकिन दूसरी तरफ से जो पक्ष बताया जा रहा है उनका ये कहना है कि ये जो रिकॉर्ड किया गया है पुलिस के द्वारा, ये ज़बरदस्ती किया गया है, जिसके बाद लड़का अपने घर पे जाता है और प्रेशर में आके उसी वक्त कुरान शरीफ को अपने सर पे रखता है और सुसाइड कर लेता है। जम्मू परिवर्तन के माध्यम से जो दोनों के पक्ष हैं हमने आपके सामने रखे। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी इससे जुड़ी आगे क्या कुछ जानकारी होगी जम्मू परिवर्तन के माध्यम से हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दें।